दोस्तों आज हम बताएंगे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। लोगों का मानना है कि पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। उस समय हमारे सौर मंडल का निर्माण एक विशाल बादल से हुआ था, जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बना था। इस बादल में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक केंद्र बना, जो बाद में सूर्य बन गया। सूर्य के चारों ओर अन्य गैस और धूल के कण इकट्ठा होने लगे और अंततः ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1. सूर्य का निर्माण। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हमारे सौर मंडल का निर्माण एक विशाल बादल से हुआ था, जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैसों से बना था। इस बादल में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक केंद्र बना, जो बाद में सूर्य बन गया। 2. ग्रहों का निर्माण। सूर्य के चारों ओर अन्य गैस और धूल के कण इकट्ठा होने लगे। इन कणों की गति के कारण वे एक साथ टकराने लगे और बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों को बाद में ग्रह कहा गया। 3. पृथ्वी का निर्माण। पृथ्वी का निर्माण भी इसी प्रक्रिया से हुआ। पृथ्वी के निर्माण में लगभग 100 मिलियन वर्ष लगे। 4. पृथ्वी का विकास। पृथ्वी के निर्माण के बाद ये लगातार विकसित होती रही। पृथ्वी पर पहाड़ों, महासागरों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं का निर्माण हुआ। साथ ही पृथ्वी पर जीवन का भी विकास हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार पृथ्वी का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा ने पहले शत्रुपा नामक एक देवी का निर्माण किया और फिर शत्रुपा से मनु का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा से मानव जाति का जन्म हुआ। पृथ्वी के जन्म और विकास की प्रक्रिया एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया में कई कारकों का योगदान रहा, जिनमें गुरुत्वाकर्षण, गति और रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल है। आज पृथ्वी एक जीवंत और खूबसूरत ग्रह है, जो जीवन का घर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष का जन्म लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले हुआ था। उस समय ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और घने अवस्था में था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पदार्थ सिकुड़ने लगा और एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इस विस्फोट के बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल बादल बना। इस बादल में गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे छोटे पिंड बनने लगे। इन पिंडों की गति के कारण वे एक साथ टकराने लगे और बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों को बाद में आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों कहा गया। अंतरिक्ष के जन्म और विकास की प्रक्रिया एक जटिल और लंबी प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया में कई कारकों का योगदान रहा, जिनमें गुरुत्वाकर्षण, गति और रासायनिक प्रतिक्रियाएं शामिल है। आज अंतरिक्ष एक विशाल और अद्भुत जगह है, जिसमें अरबों आकाशगंगाएं, खरबों तारे और ग्रह हैं। अंतरिक्ष के जन्म और विकास की प्रक्रिया के बारे में वैज्ञानिकों के पास अभी भी कई सवाल हैं। वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग बैंग कैसे हुआ और ब्रह्मांड कैसे फैल रहा है। वे ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। अंतरिक्ष के जन्म और विकास की प्रक्रिया एक रहस्य है, लेकिन यह एक ऐसा रहस्य है जो वैज्ञानिकों को हमेशा आकर्षित करता रहा है। वे इस रहस्य को सुझाने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं और वे आशा करते हैं कि एक दिन वे अंतरिक्ष के जन्म और विकास के बारे में पूरी तरह से समझ पाएंगे। अंतरिक्ष के जन्म और विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1. बिग बैंग। लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही गर्म और घने अवस्था में था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पदार्थ सिकुड़ने लगा और एक विशाल विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। 2. ब्रह्मांड का विस्तार। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। 3. आकाशगंगाओं का निर्माण। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल बादल बना। इस बादल में गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे छोटे पिंड बनने लगे। इन पिंडों की गति के कारण वे एक साथ टकराने लगे और बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों को बाद में आकाशगंगाओं कहा गया। 4. सितारों का निर्माण। आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बड़े पिंडों में गुरुत्वाकर्षण के कारण एक केंद्र बना, जो बाद में एक तारा बन गया। 5. ग्रहों का निर्माण। सितारों के चारों ओर धूल और गैस के बादलों में गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे छोटे पिंड बनने लगे। इन पिंडों की गति के कारण वे एक साथ टकराने लगे और बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। इन पिंडों को बाद में ग्रहों कहा गया। हिंदू मान्यता के अनुसार अंतरिक्ष का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने किया था। ब्रह्मा ने पहले ब्रह्मांड को बनाया और फिर ब्रह्मांड से आकाशगंगाओं, सितारों और ग्रहों का निर्माण हुआ।